हमें कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी और कोड का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू हार्ट। सबसे पहले है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम आयन की कंसंट्रेशन की तब्दीली को चेक करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो दैट्स वाई हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का नाम लिया है। आपको पता है कि जब भी ब्रेन से मैसेज आता है किसी भी ऑर्गन तक, तो उसमें आयनिक कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसी वजह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो द रिदमिक contraction of a heart is a rhythmic depolarization of cell membranes of its heart muscle cells। जब भी हार्ट तक मैसेज आता है कि इसके मसल्स को जो है वो सुकड़ना चाहिए, टू पुश द ब्लड फॉरवर्डली, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसको डीपोलराइज किया जाए। डीपोलराइज कहते हैं कि नॉर्मली जो पोलैरिटी की स्टेट में आपका सेल होता है, अगर उस पोलैरिटी को तब्दील कर दिया जाए तो उसको हम डीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स आर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिकली, जिसका मतलब ये होता है कि इनसाइड में नेगेटिव है, आउटसाइड में पॉजिटिव है। मसल के जो सेल्स होते हैं व्हेन ये आपके पास दिस आर नॉट कंडक्टिंग, तो उसमें इनसाइड में जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयंस या फिर कुछ और प्रोटीन्स होते हैं, और बाहर में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है जो कि सोडियम और पोटाशियम की वजह से होता है। But it can become depolarized. Depolarization is the immediate stimulus for contraction. Contraction अगर cause होती है तो basically depolarization की वजह से होती है। आप यूँ कह लें कि नॉर्मली स्टेट की रेस्ट से कोई भी सेल जो है वो वर्किंग स्टेट में आ जाता है, ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है, तो ये हमारे पास depolarization कहलाती है। A heart pacemaker is cell or set of cells that spontaneously initiates rhythm of depolarization in a cell। पेसमेकर हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपके पास नर्व इम्पल्स या आपके पास मैसेज को जनरेट करवा के आगे भेजती है। तो जब हाँ जहाँ से इनिशिएट हो रहा है आपका कि हार्ट के मसल्स को डिपोलराइज होना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए, उसको हम हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। यहाँ पर दो तरह के सेल्स होते हैं या दो तरह के हार्ट्स भी बोला जा सकता है। एक को हम कहते हैं मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक वो होते हैं कि कुछ एनिमल्स के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू कंट्रैक्ट ओरिजिनेट्स इन मसल सेल्स और मॉडिफाइड मसल सेल्स। द हार्ट ऑफ सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज मायोजेनिक। अगर हार्ट की कंट्रैक्शन का जो मैसेज है दैट इज ओरिजिनेटेड या फिर जनरेटेड फ्रॉम द मसल्स इटसेल्फ, तो उनको हम मायोजेनिक बोलेंगे। दूसरा केस आपके पास न्यूरोजेनिक है कि हर इम्पल्स जो भी मैसेज वगैरह आएगा हार्ट को कंट्रैक्ट करने के लिए, वो हर इम्पल्स जो है वो डायरेक्टली ब्रेन से आएगा। तो ऐसे हार्ट्स को हम न्यूरोजेनिक बोलते हैं। सबसे पहले जो हम डिटेल पढ़ेंगे दैट इज़ ऑफ मायोजेनिक हार्ट, और हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेफ़र करें ह्यूमन हार्ट को, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वो कंडक्ट तो नहीं करवाता है, कंट्रैक्शन तो नहीं करवाता है हार्ट के मसल्स की, लेकिन ऑब्वियसली रेट ऑफ हार्ट जो मसल्स है वो कंट्रोल करवाता है। सबसे पहले है ऑटोरिथमिसिटी। द हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर मायोजेनिक इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। दे आर इनर्वेटेड बाय नर्व सेल्स। ऑब्वियसली नर्व सप्लाई जो है वो हार्ट तक होती है। नर्व हम किसको बोलते हैं कि जब एक्सोनल ढेर सारे नर्व न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो है वो एक बंडल की फॉर्म में लाइक पड़े हुए होते हैं, तो उसको हम नर्व बोलते हैं। बट दे कंटिन्यू टू बीट इवन इफ ऑल नर्वस कनेक्शंस आर स्ट्रिप्ड अवे। अगर आप सारे के सारे नर्वस कनेक्शन ख़त्म भी कर दोगे तो आपका हार्ट जो है वो इट विल स्टिल बीट। देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हार्ट मसल्स। क्या क्या हैं? सबसे पहले इंटरकलेटेड डिस्क हैं। इंटरकलेटेड डिस्क का मतलब क्या है कि ये जो आपको कुछ जब भी सेल्स नज़र आते हैं हार्ट के, तो वो इस तरह के स्ट्रिप्स में नज़र आते हैं, और उनके अंदर फर्दर छोटी छोटी जो होती हैं वो स्ट्रिप्स होती हैं। ये बेसिकली दो सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं। There is an important feature of vertebrate heart muscle. The adjacent muscle cells are electrically coupled. Electrically coupled होने का मतलब ये कि अगर एक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो दूसरे को ऑटोमेटिकली पास करता जाएगा। दिस इलेक्ट्रिकल कपलिंग अकर्स एट द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जिसको मैंने पॉइंट आउट किया, जहाँ पर इंटरकलेटेड डिस्क्स प्रेजेंट हैं, वहाँ पर कुछ गैप जंक्शंस भी प्रेजेंट होती हैं। It occurs in humans and other mammals primarily at specialized regions of intercellular contact called as intercalated disc। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कपलिंग होती है ये इंटरकलेटेड डिस्क्स पे होती है। दूसरी चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिकली कपल्ड सेल्स। द एडजेसेंट सेल्स कहते हैं जो एक साथ पड़े हुए होते हैं, आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड ड्यू टू इंटरकलेटेड डिस्क्स, एंड देयरफॉर डीपोलराइजेशन ऑफ वन सेल इन द मायोकार्डियम डायरेक्टली एंड क्विकली कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ नेबरिंग सेल्स। अगर एक सेल जो है उसके अंदर डीपोलराइजेशन की स्टेट कॉज होगी, यानी कि वो कंट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर ये रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाएगा।
इन टर्न दो सेल्स इंड्यूस देयर नेबर्स टू डीपोलराइज एंड सो ऑन। तो ये सिलसिला आगे आगे चलता जाएगा। दस विद इन लार्ज रीजन ऑफ हार्ट मसल वंस डीपोलराइजेशन इज इनिशिएटेड एट वन पॉइंट इट रैपिडली स्प्रेड्स। इट स्प्रेड्स डायरेक्टली फ्रॉम मसल सेल टू मसल सेल। तो एक मसल सेल से दूसरे के अंदर ये डीपोलराइजेशन की स्टेट जो है वो आगे आगे पास ऑन करती रहेगी। Then it spreads to all cells in the region, thus all these muscles contract together as a unit। तो जो सिलसिला एक सेल से शुरू हुआ था वो सारे के सारे मसल की जो यूनिट है उस तक फैल जाएगा। मोस्ट और ऑल ऑफ द मसल सेल्स इन अ वर्टिब्रेट हार्ट पोजेस एन इनहेरेंट एबिलिटी। सो दिस इज़ बेसिकली कि ये विरासती तौर पर है कि हार्ट के जो मसल्स, ये जो मसल सेल्स हैं, ये एक के बाद एक जो है वो कंट्रैक्ट करता जाएगा ड्यू टू डिपोलराइजेशन। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है रिदमिक डिपोलराइजेशन एंड कंट्रैक्शन। हार्ट मसल्स अंडरगो रिदमिक डिपोलराइजेशन एंड कंट्रैक्शन। द स्पीसीज ऑफ मसल कट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हार्ट विल बीट इन द इंटैक्ट हार्ट। इंडिविजुअल बिट्स ऑफ हार्ट मसल डू नॉट polarize and contract on at their own rhythms. Instead, all the cells in the myocardium are controlled by a particular group of the specialized muscle cells. यहाँ पर क्या बात हो रही है बेसिकली कि अगर आप किसी एक हिस्से को हार्ट के मसल से स्ट्रिप अवे कर दो, उसको अलग कर दो, तो भी वो बीट करेगा। ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपका जो ब्रेन है दैट डज नॉट कंट्रोल द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। बेसिकली ये हार्ट के रिदम को ज़रूर कंट्रोल करता है, ये उसकी कंट्रैक्शन को या उसकी स्पीड को ज़रूर कंट्रोल करता है, रेट को ज़रूर कंट्रोल करता है, लेकिन ये उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो जनरेट होना है कि डिपोलराइजेशन की स्टेट वो आपके पास पेस मेकर से स्टार्ट होती है। पेस मेकर क्या होता है, इसको हम एस ए नोड भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा आपको पॉइंट नज़र आ रहा है राइट एट्रियम पे। ठीक है, इसको हम ऐसे नोड भी बोलते हैं, इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। इन फिश, एम्फीबियंस एंड नॉन एवियन रेप्टाइल्स, नॉन एवियन ऐसे रेप्टाइल्स को कहते हैं कि जिनके एंसेस्टर जो थे वो बर्ड्स नहीं थे। पेस मेकर इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ साइनस विनोसस। इट इज़ द फर्स्ट चैम्बर हार्ट फर्स्ट हार्ट चैम्बर। पेस मेकर में ऑल्सो भी प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ साइनस विनोसस एंड एट्रियम। वो आपके पास 3 कैटेगरीज बता दी उन्होंने एनिमल्स की जिनके अंदर ये जो साइनस विनोसस है दैट इज़ द फर्स्ट चैम्बर, और सबसे ये अलग लोकेटेड है एट्रियम से। लेकिन जब हम बात करते हैं बर्ड्स के मैमल्स की, तो साइनस विनोसस हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एट्रियम। तो ये एट्रियम के साथ आपके लिए मदगम टाइप हो गया। दस इन दीज एनिमल्स पेस मेकर इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। इट इज़ ऑल्सो साइनो एट्रियल नोड, SA नोड जिसको बोलते हैं। द सेल्स ऑफ द पेस मेकर आर मॉडिफाइड एज कम्पेयर टू मोस्ट हार्ट मसल सेल्स। ये जो आपके पास पेस मेकर के सेल्स होते हैं ये मॉडिफाइड क्यों होते हैं, उसका रीज़न आगे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ रिलेटिवली पोअरली डेवलप्ड कंट्रेक्टाइल एपरेटस। दे आर फंडामेंटली मसल सेल्स। ये मसल सेल्स होते हैं क्योंकि इनका फंक्शन बेसिकली इम्पल्स को आगे पुश करना होता है। इट मीन्स दैट द हार्ट इज़ मायोजेनिक। तो क्योंकि इनके पास ये क्योंकि मसल सेल्स हैं और यहाँ से इनिशिएट हुआ है कंट्रैक्शन का प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मायोजेनिक। ये हार्ट की मायोजेनिक टाइप को बताते हैं। द पेस मेकर सेल्स शो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन। यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन का स्टेट जो होगा वो जनरेट होगा, हार्ट के मसल्स बेसिकली यहाँ से कंट्रैक्ट करना शुरू होंगे। देयरफॉर दे आर द फर्स्ट टू डिपोलराइज एट ईच हार्ट बीट। हर जो दिल की धड़कन होती है उस पर सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है वो पेस मेकर पे जनरेट होगा। These cells initiate a wave of depolarization. This wave spreads throughout the heart. Hence, this rhythm of depolarization reaches on the heart as a whole. The process by which depolarization spreads through vertebrate heart or any other myogenic heart is called as conduction. अब आपके पास ये जो हार्ट के बिल्कुल टॉप पे राइट एट्रियम वाला हिस्सा था, हमने उसके बारे में बात की। वहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र किया है। पहली बात हमने पेस मेकर का जिक्र किया, दूसरी हमने साइनस विनोसस का जिक्र किया, और हमने ये कहा है कि वहाँ से जनरेट हो रही है हार्ट बीट। अब हमने ये देखना है कि वो जो कंट्रैक्शन की स्टेट थी जो राइट एट्रियम के इस टॉप वाले हिस्से में आ चुकी है, ये उसके बाद जाएगी कहाँ पर, उसके लिए हमें कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। द मायोकार्डियम ऑफ 2 एट्रिया ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मायोकार्डियम ऑफ 2 वेंट्रिकल बाय अ लेयर ऑफ फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यू। अब मायोकार्डियम क्या होती है, आपका जो हार्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेशल मसल की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं, उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो जो एट्रिया होते हैं ऊपर के 2 हिस्से होते हैं वो सेपरेट होते हैं 2 वेंट्रिकल्स के जो निचले हिस्से होते हैं उनको। आपकी जो हार्ट होता है बेसिकली दैट इज़ 4 चैम्बर्ड।
Across this tissue, myocardial cells are not electrically coupled by a gap junction, hence depolarization cannot pass through it. तो अगर हम बात करते हैं ना कंट्रैक्शन की, तो ये जो आपका हार्ट का सबसे टॉप वाला हिस्सा था, दो एट्रिया वाला, वो सबसे पहले कंट्रैक्ट करता है, और ये जो कंट्रैक्शन है ये आगे पास ऑन नहीं करेगी वेंट्रल साइड्स पर, क्योंकि यहाँ पर गैप जंक्शंस जो हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब कंडक्टिंग सिस्टम है जो क्या करेगा, आगे पास ऑन करेगा। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है साइनो एट्रियल नोड है, या जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। अब ये पेस मेकर क्या करेगा, ये इसको जनरेट करवाएगा। ये इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्लेक्सस ऑफ कार्डियक मसल्स। दिस प्लेक्सस इज एम्बेडेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। जैसे मैंने पीछे बताया कि राइट एट्रियम जो है यहाँ से हार्ट का बीट होना जो है वो जनरेट करेगा। इट इज़ क्लोज टू वेयर वेना केवा एंटर द एट्रियम। वेना केवा क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में फेंकती है, उसके बारे में बात हो रही है कि ये उसके क्लोजली पड़ा हुआ है ये पैच ऑफ सेल्स। ऐसे नोड डेवलप्ड फ्रॉम साइनस वेनोसस, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एट्रियम, हेंस ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे नोड और साइनस वेनोसस क्या होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर जो कंडक्टिंग सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। It is another specialized group of cardiac muscle fibers. It is present near the junction of right atrium and right ventricle. ये जो टॉप का पोर्शन होता है, सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये राइट एट्रियम है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ब्रांच नज़र आ रही होगी, वो राइट वेंट्रिकल की है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एवी नोड है ये इन दोनों की दरमियान प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के। Atrioventricular bundle or bundle of His. AV node is connected to atrioventricular bundle. It is a strand of specialized muscles in ventricular septum. This bundle passes through an opening in the fibrous skeleton. They reach the interventricular septum. यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि atrioventricular जो AV node है, ये फर्दर ये जो हल्का सा डार्कर ब्रांचेस हैं वो इस चीज़ को बता रही हैं कि AV node जो थी दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सम काइंड ऑफ ब्रांच, जिसको हमने atrioventricular बंडल बोला है, ठीक है। ये बंडल फर्दर डिवाइड हो रहा है दो में, एक को हम राइट बंडल बोल रहे हैं और दूसरे को हम लेफ़्ट बोल रहे हैं। हियर इट डिवाइड्स टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और इनको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जाके, जहाँ पे खाली है दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो एरिया है, वहाँ पर इनकी डिवीजन होती है। So they reach to apices of the right and left ventricles. अब ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की डेप्थ में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर इनका नाम तब्दील हो जाएगा, वहाँ पर इनको हम परकिंजी फाइबर्स कहेंगे। अच्छा, बंडल ऑफ हिज और परकिंजी फाइबर्स को हम नाम क्यों देते हैं, जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पे जो है वो इनको नाम दे दिया। इन्फीरियर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ बंडल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज परकिंजी फाइबर्स। इनके पास ये जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं, इनका डायमीटर जो होता है वह ज़्यादा होता है, यहाँ पर मायोफिब्रल ज़रा कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये दिस डू नॉट फोर्स फुली कंट्रैक्ट, आपने बेसिकली मैसेज आके पहुंचाना है। इंटरकलेटेड डिस्क आर वेरी वेल डेवलप्ड बिटवीन परकिंजी फाइबर्स, ताकि मैसेज जो है उसकी कंडक्शन आसानी के साथ हो जाए। दे कंटेन न्यूमरस जो गैप जंक्शन, यानी कि यहाँ पे गैप जंक्शन ज़्यादा होती हैं, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कपलिंग भी ज़्यादा होगी। ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशंस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलॉन्ग द परकिंजी फाइबर्स मोर रैपिडली दैन अदर कार्डियक मसल सेल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि व्हेन अ सेल और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन अ कंडक्टिंग स्टेट, इसका मतलब है कि मैसेज वहाँ से, नर्व इम्पल्स वहाँ से ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ट्रैवल नहीं कर रहा होगा तो उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।